ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का फर्स्ट चैप्टर है ज्ञान एवं शिक्षा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए ज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना, बोध, साक्षात अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है, ज्ञाता के मन में पैदा होने वाली एक प्रकार की हलचल है। हमारे मन में अनेक विचार आते हैं और हमारी खूब सारी मान्यताएं होती है जो हमारे मन में हलचल उत्पन्न करती है। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होगी, जैसे विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास का सत्य होना और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार हो। ज्ञान का अर्थ इन परिभाषाओं के माध्यम से जाना जा सकता है। प्रोफेसर रसल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। व्याख्या, ज्ञान हमारे मन की आंखें खोलता है, यह अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है। विलियम जेम्स के अनुसार ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। व्याख्या, ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है और हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन को ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। व्यवहारिक क्रियात्मक यानी एक्टिव और गतिशील ज्ञान ही उपयोगी ज्ञान है। प्रोफेसर जोड़ के अनुसार ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। क्या है? ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। सुकरात के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। और वस्तुवादी के अनुसार ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। व्याख्या, वस्तुवादी ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता मन की अपेक्षा वस्तु ज्ञाता ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। प्रत्ययवादी के अनुसार ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं। प्रत्ययवादी ज्ञान की प्रक्रिया में वस्तु के मन को अधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ ज्ञान मीमांसक प्रत्ययवादी ज्ञान की प्रक्रिया में वस्तु के मन को अधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ ज्ञान मीमांसक ज्ञान के लिए वस्तु की उपस्थिति अनिवार्य मानते हैं और इस प्रकार यह विश्वास करते हैं कि प्रत्येक ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता का ज्ञान और ज्ञेय का ज्ञान होता है। अन्य ज्ञान मीमांसक ज्ञाता के ज्ञान को ज्ञेय के ज्ञान के भिन्न मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान का संप्रेत्य बताइए। ये 2017 में आया हुआ है, अथवा में ऐसे भी आ सकता है ज्ञान के उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ये हम देखेंगे। ज्ञान के संप्रेत्य, सामान्यतः हमें निरंतर अनुभव होते रहते हैं क्योंकि हम चेतन हैं। ये अनुभव हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, जिसमें नेत्र, कान, जीभ, नाक और त्वचा सम्मिलित है। ये 5 इंद्रियों के माध्यम से आए हुए ये अनुभव हमारे मन मस्तिष्क में जाते हैं और मन एवं मस्तिष्क के द्वारा इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। श्रेणियों एवं कोटियों में इन्हें व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण, पृथक्करण और योगीकरण किया जाता है। जैसे कि हम रसोई का सामान रसोई घर में, बैठक का सामान बैठक में, नहाने धोने का सामान स्नानागार में वर्गीकरण करके व्यवस्थित कर देते हैं। यद्यपि ये सब सामान हम बाजार से एक साथ ही लाते हैं, ठीक इसी तरह हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से बाहर आते हैं और वे उन्हें व्यवस्थित कर देते हैं, किंतु मन मस्तिष्क द्वारा ऐसा करने में कुछ नया घटित हो जाता है। कारण यह है कि मन मस्तिष्क के पास अपनी अपनी शक्ति होती है और इनका अनुभवों पर लागू होने से अनुभव का वह रूप नहीं रहता जैसा वह पहले था। इन शक्तियों को हम संयुक्त करने की शक्ति एवं जटिल बनाने की शक्ति कह सकते हैं। जैसे 2 अनुभव जो अलग अलग आए, जिससे उन्हें जोड़ने का काम मनस करता है। मनस यानी मन, और मस्तिष्क उन्हें अपनी शक्ति के आधार पर बनाई गई कोटियों श्रेणियों में विभाजित एवं वर्गीकृत करके नया रूप देता है। इस तरह ज्ञान अनुभव का संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप होता है। उसकी परिभाषा यथार्थानुभवं ज्ञानम कहकर की जाती है।
यथार्थ अनुभव प्राप्त करने के लिए भारतीय चिंतन में विभिन्न साधनों की चर्चा की गई है। इनमें प्रमुख है प्रत्यक्ष अनुभव, उपमान एवं शब्द। इन साधनों से प्राप्त ज्ञान अथवा अप्रमा, इनवैलिड अथवा अयथार्थ कहा गया है। स्मृति, संशय आदि से प्राप्त ज्ञान वास्तविक नहीं है। अब हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के साधनों को सरल रूप से समझना ठीक रहेगा। जैसे प्रत्यक्ष का अर्थ है जिससे हमें देखने, सूंघने, चखने, सुनने, स्पर्श से अनुभव हो, जो आमने सामने हो। इसी तरह जब दो वस्तुओं को किसी नित्य संबंध या अनिवार्य संबंध के अंतर्गत देखते हैं तो एक के न होने पर दूसरे का ज्ञान होना प्रत्यक्ष के कारण नहीं है, अपितु अनुमान के कारण होता है। जैसे पानी भरे उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर वर्षा का होने का अनुमान, या धुआं देखकर आग का अनुमान। किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, प्रभाव आदि की समानता के आधार पर तुलना करने से प्राप्त ज्ञान को उपमान कहा जाता है। जैसे कि चंद्रमा की सुंदरता से चेहरे की सुंदरता का ज्ञान तुलना करने से प्राप्त होता है। वास्तविक या यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का चौथा साधन शब्द है। इसका अर्थ है विश्वसनीय विशेषज्ञ व्यक्तियों के कथनों से प्राप्त ज्ञान। कई विषय क्षेत्रों का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान एवं उपमान से न होकर शब्द साधन से होता है। दुनिया में अमेरिका नामक देश है। इसका ज्ञान यदि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान से न हो किंतु शब्द से यथार्थ विश्वसनीय व्यक्ति के कथन से हो तो इसका ज्ञान हो सकता है। इस तरह के ज्ञान को शब्द ज्ञान कहा जाता है, किंतु वह वाकई में यथार्थ का अनुभव ही है। इसे निर्धारित करने के लिए कुछ कसौटियों पर खरा उतरना आवश्यक होता है। यह क्वेश्चन है, ज्ञान का संप्रत्य बताइए या ज्ञान की अवधारणा को उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।